ओम ओम शांति। शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता आधार है किसका? सर्व सुखों का, सर्व गुणों की। बाबा कहता है पवित्रता जननी है। लेकिन पवित्रता का भी फाउंडेशन क्या है? बाबा कहता है इस कलयुग में कोई क्यों पवित्र बनेगा? कलयुग की दुनिया कैसी है? सब कहते हैं ना स्वार्थ के ही है सभी। तो हम बाबा कहता है, मैं कहता हूँ पवित्र बनो। लेकिन कोई पवित्र भी क्यों बने ऐसी दुनिया के लिए? बाबा कहता है बच्चे क्योंकि भगवान इस समय आकर हम आत्माओं को ये डायरेक्शन देता है। भगवान का फरमान है पवित्र बनो। बाबा कहता है पवित्र वो आत्मा बनेगी जिसको ये निश्चय पक्का होगा, जिसका निश्चय पक्का होगा कि भगवान इस समय इस सृष्टि परिवर्तन के लिए इस धरा पर आया। अगर निश्चय कमजोर है तो बाबा कहता है फिर ये पवित्रता बड़ी टफ लगेगी। खुद को चेंज करना, अपने संस्कारों को मॉडिफाई करना, ये इतना इजी नहीं लगेगा। कहेंगे दुनिया टेढ़ा टेढ़ा चले, मैं सीधा सीधा चलूं, क्या मैं बेवकूफ हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे जो रास्ते टेढ़े टेढ़े चलते हैं ना, हाँ बाबा कहते हैं जब इन रास्तों का अंत आता है ना, तो बाबा कहता है फिर हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन जो सीधे सीधे चलते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा सहज सरल बनती है, योगी बन जाती है। तो योगी बनना बाबा कहता है इस समय आपका लक्ष्य है। भोगी तो बाबा कहता है सारा संसार। तो आज की जो मुरली बाबा ने चलाई, बाबा ने बच्चों का निश्चय चेक किया। बाबा के सामने जो बच्चे बैठकर मुरली सुनते हैं, क्योंकि वैरायटी बच्चे हैं बाबा के पास में, बाबा ने आज 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया कि जो बच्चे ज्ञान में आए हैं, मुरली सुनते हैं, इनका निश्चय कितना कच्चा या कितना पक्का है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे एक तो वो आत्माएं हैं यज्ञ के अंदर, बाबा कहते हैं जिनको यथार्थ निश्चय है कि मैं तो बाप का बन गया। पक्का बाबा कहता है एकदम पक्का। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है जो ये यथार्थ निश्चय करती हैं कि मैं तो बाप का, भगवान का बन गया। और बाबा कहता है अपने आत्मिक स्वरूप को मानती भी है, जानती भी है, और सारा दिन बाबा कहता है उस आत्मिक स्वरूप से कार्य व्यवहार भी करती है। ये है बाबा कहता है नंबर 1 निश्चय बुद्धि आत्मा। अब कोई किंतु परंतु नहीं है। बाबा कहता है ये है नंबर 1 आत्मा। सेकंड नंबर, बाबा कहता है सेकंड नंबर की जो आत्माएं है ना, बाबा कहता है वो प्रभाव में चलती है। जैसे सोचो योग करना सीख गए, बाबा कहता है जब योग में बैठते हैं ना तो थोड़ी सी देर के लिए शांति का अनुभव करते हैं, तो कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर बाबा कहते हैं दूसरी ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं तो कहते हैं हमें इनसे मिलना बड़ा अच्छा लगता है, इनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। बाबा कहता है जब मधुबन आते हैं तो कहते हैं यहाँ का ऑरा, यहाँ का वायुमंडल बड़ा अच्छा। तो बाबा कहता है ये वो आत्माएं हैं जो अच्छा अच्छा देखते देखते ज्ञान में चलती हैं। अपना बुद्धि का पांव पक्का नहीं है, दूसरे अच्छे लग रहे हैं तो हम भी आ गए। इसीलिए क्या होता है जब कोई आत्मा जो ज्ञान में चलती है ना, जिसको सोचते हैं हम कि ये तो बहुत ज्ञान में अच्छा है, समझाने में अच्छा है, अवस्था में भी अच्छा है, अचानक अगर उसको मेरे सामने गुस्सा आ जाए तो हमें नहीं पता आप हमारे बारे में क्या सोचते होगे, लेकिन सोचो अगर किसी भी बात में हमें ही थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ा सा क्रोध आ जाए तो क्या करोगे?
निश्चय के पांव आपके जल्दी से उखड़ जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो रोज मुरली सुनाती है, इसका ये हाल है। इसका मतलब ज्ञान की मेहंदी इतना पक्का रंग तो नहीं चढ़ाती जितना ये बताते। वो लड़कियां आपने देखा होगा ना, कोई त्योहार आता है तो वो हाथों में मेहंदियां लगाती हैं। तो जब मेहंदी का कलर आता है ना, तो क्या कहते हैं, मेहंदी का कलर जब डार्क आता है तो आपने भी कईयों को कहता हुआ सुना होगा कि तेरी सास की तेरे से बहुत प्रीत प्यार होगी तभी तेरी मेहंदी का रंग गाढ़ा है। कहते हैं ना, कहते हैं आपकी मेहंदी तो बहुत गाढ़ी रची है, इसका मतलब उन लोगों के साथ में आपकी बहुत गाढ़ी प्रीत हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का रंग किस आत्मा पर कितना गाढ़ा चढ़ता है, ये सारा मदार इस पर है कि तुमको बाप से प्यार कितना। तो कभी भी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। किसी की मेहंदी अगर फीकी रची है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी फीकी हो। जितना जिसके साथ प्रीत प्यार गाढ़ी होगी, बाबा कहता है ज्ञान का रंग उतना चढ़े। तो अगर हम दूसरों को देखते हैं कि ये तो अच्छा है, हाँ, सुनाने में, समझाने में, कोर्स कराने में, प्रदर्शनी समझाने में ये अच्छा है, तो हम उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ज्ञान अच्छा है, योग भी अच्छा है, ब्राह्मण भी अच्छे हैं। तो बाबा कहता है फिर अच्छा अच्छा करते करते पीछे चल पड़ते हो। और आगे अगर किसी ने अचानक से ब्रेक लगाई, रोड पे होता है ना, सोचो ट्रैफिक चल रहा है, आगे वाले गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगा दी, पीछे वालों को ब्रेक लगानी पड़ेगी। बाबा कहता है ऐसे ही कोई आत्मा अगर ज्ञान में रुकती है ना, बाबा कहता है जो उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं ना, उनको भी बाबा कहता है जैसे ब्रेक लग जाता। तो यहाँ तो बाबा कहता है एकला चलो, किसी को देखो नहीं, देखा देखी में नहीं चलो बाबा। अपना निश्चय पक्का होना चाहिए, अपनी प्रीत गाढ़ी होनी चाहिए। हाँ, ये तो बाबा कहता है दूसरे नंबर की आत्मा। और तीसरे नंबर की आत्मा है, बाबा कहता है ये तो सुभान अल्लाह है। बाबा कहता है ये वो आत्माएं हैं जो जैसे घर में कभी कभी झगड़ा कलेश हो जाता है ना, तो मूड अपसेट हो जाता है। मूड अपसेट होता है तो कहते हैं अब कहाँ जाए, चलो सेंटर ही चल। सेंटर चलते हैं, वहां जाकर बैठते हैं, बाबा के रूम में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मन को एक पावर अनुभव होती है। तो बाबा कहता है फिर आते हैं थोड़े से दिन, तो बाबा कहता है फिर झमेले में फंसते हैं। फिर बाबा कहता है बाबा कुछ। तो कौन सी आत्मा है बाबा कहता है ये आना जाना करती रहती है, कोई दुख तकलीफ आया दौड़ के आ गई। और बाबा कहता है जब दुख तकलीफ गया, वो प्रॉब्लम नहीं बची, तो बाबा कहता है ये फिर से ढाक के वही 3 पात। माना ना तो भगवान से प्रीत है, ना ज्ञान को ठीक से समझा है, बस भेड़ चाल है कि चलो सब सुन रहे हैं तो ठीक ही होगा, हम भी सुन लेते हैं। तो बाबा कहता है ये 3 प्रकार की आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद को तो चेक करो, आप कौन सी कैटेगरी में बैठे हुए हो, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, या नंबर 3 हो। हुँ? कौन हो? बाबा कहता है आपको निश्चय पक्का है कि मैं तो भगवान का हो गया। सारा दिन बाबा कहता है अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हो। अब दूसरा कोई आकर आपको बोल दे कि अरे आत्मा वात्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाबा कहता है आप मान जाओगे? कोई वैज्ञानिक भी बाबा कहता है अगर आपको बोले कि ये सब ज्ञान तो झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहता है जो बच्चा निश्चय बुद्धि होगा ना, वो वैज्ञानिक को भी बाबा कहता है पीछे कर देगा। क्योंकि बाबा समझाते हैं तुम्हारे जो साइंटिस्ट भी है ना, बाबा कहता है जिनको साइंस का घमंड है, ये भी बाबा कहता है कि आत्मा को नहीं जानते। और यहाँ बाबा कहता है 5 साल का बच्चा भी कहता है कि मैं आत्मा हूँ।
कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाऊंगी, मुझे सब कुछ पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका निश्चय पक्का है ना? ऐसा तो नहीं कि कोई आकर निश्चय का पांव हिला दे और बाबा कहता है तुम हिल जाओ। एक तरफ तो बाबा कहता है तुम मुझे कहते हो कि हमारा बाप सर्वशक्तिवान। भगवान की महिमा की ना हमने, कैसे की? भगवान तो सर्वशक्तिवान है, भगवान से ऊपर तो कोई भी सत्ता नहीं है। और बाबा कहता है अगर तुम्हारा बाप सर्वशक्तिशाली है और बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम ये कैसे कह देते हो कि बाबा हमको माया हिला देती है? तुम्हारा बाप शक्तिशाली है या बाबा कहता है ये माया, जिसको कहते हो माया तो झूठी है, कहते हो ना माया तो झूठी है। लेकिन भगवान के लिए कभी कोई कह सकता है कि भगवान तो झूठा है? नहीं कह सकते। तो बाबा कहता है फिर जब बाप को माना जाना यथार्थ रीति, बाबा कहता है मेरे बन गए, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब तो माया आनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहता है मैं फिर भी देखता हूँ माया आती है और बच्चों को हिलाती रहती है। ये सोचते हैं हम तो रोज अमृत वेले उठते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, सबको सकाश देते हैं और व्यर्थ से भी हमने अपने आप को निजात दे दी है। तो मेरे जीवन में इतना बड़ा चैलेंज चुनौती कैसे आ गई? वहां भक्त कह रहे हैं कि भगवान नाराज हो जाता है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम भक्ति करते ताकि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। और बाबा कहते हैं यहाँ जो बच्चे ज्ञानी बन गए, कहते हैं हम मास्टर ज्ञान स्वरूप हैं। ये भी कहते हैं बाबा जो जो आपने हमें नियम धारणा दी हम तो रोज पूरी करते, फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? फिर ये माया क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? हमारे ही बच्चे अगर कोई बहुत बड़ा पेपर पास करने जा रहे हो या पास करके आ गए हो, तो हमें कितनी खुशी होगी? होगी नहीं होगी? और बाबा कहता है यहाँ भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, बाबा कहता है जो माया जिसको झूठा कहते हो, उससे बाबा कहता है जीतने में, उस पर जीत पाने में बाबा कहता है तुम कच्चे साबित होते, कच्चे साबित होते। बाबा कहता है कारण क्या है? माया क्यों प्रवेश करती है? क्यों प्रवेश करती है माया? तो बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, कोई दरवाजा खिड़की खुली रह जाती होगी। चोर ऐसे तो नहीं आता ना। हाँ, बाबा कहता है चोर भी क्या करते हैं, जहां से देखते हैं कोई कच्चा रास्ता है, बाबा कहता है फिर उसी रास्ते से चोर प्रवेश कर जाता है। बाबा कहता है आप कहाँ कच्चे हो, चेक करो कौन सा आपका स्वभाव संस्कार है जो कच्चा है। हाँ, बाबा कहता है नंबर 1 पे क्या है? आलस। अगर मेरा स्वभाव है आलस आ जाती है, तो बाबा कहता है आलस आएगी साथ क्या लाएगी? माया। अकेली थोड़ी आएगी। बाबा कहता है बच्चे जब आप कमजोर पड़ते हो, आलस आई, अलबेलापन आया, सुस्ती आ गई, होता है ये सबके साथ होता है। ये नहीं सोचना कि जो रोज पंचुअल है बेचारे ये ऐसे ही पंचुअल है, नहीं। माया को पछाड़ कर बैठते हैं हम यहाँ पर। मन कुछ और कहता है कि आज स्किप कर देते हैं, लेकिन बाबा को देखते हैं तो बाबा कहता है बच्चे बस हार गया हिम्मत। आज सुबह बाबा ने बहुत बल भरा, अभी शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ, बाबा कहते हैं देखो आज सुबह से हमारा एक बहुत प्यारा मंथन चल रहा है। सुबह तो काफी देर चलता रहा क्योंकि सारा दिन फिर सेवाएं और आती जाती हैं, तो माइंड वहां से ऑफ हो जाता है। लेकिन म्यूट करिएगा इसको, पूनम जी।
अरे कहाँ गया? म्यूट कर दो इसको। आज हमने क्या देखा? आज हमको एक बहुत सुंदर स्टेटस मिला। हमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको डाला। उसमें ये लिखा था कि जो श्री कृष्ण है, हम देखो सुना तो मुरली रहे थे, लेकिन जो अंदर चल रहा है सारा दिन से वो शेयर करने लग गए आपको। इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर और मंथन होगा, एक क्लास करेंगे इसके ऊपर। लेकिन आज हमें कुछ मिला है यहाँ से, तो वो हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफ करके दे रहे हैं। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो भक्ति में हमने जाना कि कृष्ण और गोपियों का रास हुआ। ये तो बाबा भी कई बार मुरलियों में कहता है कि बच्चे वास्तव में ये रास कौन सा है? संस्कार मिलन का। स्वयं भगवान आया है और तुम सच्ची सच्ची गोपियों से कहता है कि मुझ संग रास खेलो माना, मेरे संस्कार जैसे अपने संस्कार बनाओ। ये बाबा कहता है वास्तविक रास है, जो संगम पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्ञान कहता है। अब बाबा कहता है आप मनन चिंतन करो ना, तो बहुत रतन निकलते हैं। और वाकई बेमिसाल है। जितना आप मनन चिंतन करोगे ना, क्या क्या निकल के आता है। तो हमने आज जब उस स्टेटस को बार बार 2-4 बार पढ़ा, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो श्री कृष्ण है, जब ये गोपियों के साथ रास करता है, तो ये गोपियां स्त्री नहीं है। सब कहते हैं गोपियां स्त्री नहीं है, ये प्रकृति बन जाती है। तो पुरुष और प्रकृति, इनका रास चलता है। ये स्टेटस पे लिखा हुआ आया। अच्छा, हमने भी इसको सहज लगा दिया स्टेटस। जब एक दो बार इसको पढ़ा, तो अंदर जैसे कुछ चलने लगा कि पुरुष और प्रकृति। देखो, दो चीजें दिखाई। मंदिरों में आपने राधा और कृष्ण की मूर्ति देखी है। लोग क्या कहते थे राधा कृष्ण के बारे में? कि दो देही हैं, लेकिन आत्मा एक है। ऐसा कहते थे ना कि इनका दिल आपस में इतना एक दूसरे के प्रति न्योछावर है कि देखने में तो दो देही हैं, लेकिन आत्मा एक है। ऐसा भक्ति भाव से भरकर सब कहते हैं। आज हमने क्या जाना? आज हमें ये मिला कि अगर हम एक एक अपनी बात करें, पुरुष और प्रकृति, सारा खेल इसी का ही है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, पुरुष कौन माना? आत्मा। आत्मा सारा खेल खेल रही है, लेकिन मदारी बनकर। आत्मा मदारी है और नचा किसको रही है? देही को। तो कृष्ण कौन हुआ? आत्मा। और राधा कौन हुई? प्रकृति। ये देह, मेड फॉर ईच अदर। अब देखो सारा दिन में क्या होता है। कहते हैं ना, एक एक जो कपल होता है, कपल हम उसको मानते हैं जैसे मेड फॉर ईच अदर। आज हमने सारा दिन जो जो कुछ एक्टिविटी की, कुछ कुछ बातें ऐसी आई, तो ऐसे आया देखो वाकई ये राधा कृष्ण की जोड़ी तो जैसी दुनिया में कोई है ही नहीं। है ही नहीं। कृष्ण जो कहता है, ये राधा वही करती है। इतनी आज्ञाकारी, इतनी वफादार। आज सारा दिन जो जो हमने काम किया, पहले संकल्प आता है ना, बाबा कहता है। तो पुरुष क्या करता है? कमांड करता है। जैसे घर में अगर आप देखो पति होता है ना, तो पत्नी से सेवा लेता है। और जितनी पत्नी सेवा देती है, वो उसकी उतनी प्यारी हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो सारा दिन में हम क्या करते हैं? ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण माना आकर्षित करने वाला। शरीर आत्मा से इतना आकर्षित है कि अगर ये कृष्ण बीच में ना बैठे, तो गोपी के तो जैसे प्राण ही निकल जाए। ऐसा ही तो होता है। जब
आत्मा शरीर से जाती है तो ये प्रकृति तो जैसे गिर जाती है ना, इस प्रकृति में तो जैसे प्राण ही नहीं। तो ये जो अगर हमारा शरीर अगर हम राधा मान ले, तो अगर कृष्ण उठ जाए तो राधा तो गई। बाहर नहीं देखो किसी को भी कि राधे और कृष्ण कोई बाहर है। बाबा कहते हैं बच्चे अब अंतर्मुखी बनो, स्वदर्शन चलाओ। तो जितना हम स्व का दर्शन करेंगे ना, तो इन दोनों का बीच का जो आपस का संबंध है, आज हमें और भी प्यारी प्यारी बहुत चीजें मिली है। मंथन खूब चला लंबा चौड़ा, लेकिन छोटी सी चीज ब्रीफ करते हैं। देखो, हमारा तन है ना, कई बार बीमार होता है, रोगी होता है, कई बार कहीं दर्द होता है, कुछ होता है। सोचो राधा को दर्द हो और कृष्ण को फिक्र नहीं होगी, होगी ना? हाँ? तो हमारा मन कई बार क्या कहता है कि मीठा नहीं खाओ। कृष्ण कह रहा है राधा को कि मीठा आपने नहीं खाना। कई बार मन कहता है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। हाँ? तो राधा क्या करती है, जैसी वो इंस्ट्रक्शन देती है वैसी मान ले, वो सच्ची गोपी। ना माने, कई बार होता है अपनी मनमानी कर जाती। हमने आज ये भी नोटिस किया, कुछ एक दो काम ऐसे भी कर लिए जो ये कह तो रहा था, लेकिन राधा ने अपनी मनमानी करी। राधा ने अपनी मनमानी करी। आपने सुना होगा, एक भक्ति में एक ऐसा दृष्टांत बताते हैं। कहते एक बार श्री कृष्ण के सर में दर्द हो गया। जब सर में दर्द हुआ तो वैद्य वगैरह कईयों को बुलाया गया। तो उन्होंने जो भी उनको उपचार मिला उन्होंने बताया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा। आप ऐसा करो, जो मेरी सच्ची गोपी हो ना, उसके पैरों की रज ले आओ और मेरे माथे लगाओ, तब मेरा सर दर्द जाए। अब सब गोपियों तक ये बात पहुंच गई कि श्री कृष्ण के सर में दर्द है, और वो कह रहे हैं कि भाई गोपी के पाँव की रज माना मिट्टी लेकर मेरे माथे पर लगाओ, तब ये सर दर्द जाएगा। अब गोपियां तो देखो गोपियां हैं, वो कहने लगी कि ये तो महापाप हो जाएगा कि हमारे पैरों की रज और कृष्ण अपने माथे लगाए। हम तो ये पाप नहीं करें। केवल एक राधा थी, उसने पाप पुण्य सोचा ही नहीं। पाप पुण्य हम क्यों सोचते हैं? हाँ, पाप सोचा माना पाप का फिर भागी बनना पड़ेगा। कोई सजा मिलेगी, कोई दंड होगा, कोई धर्मराज होगा। राधा राधा सत्य प्रेमिका थी ना राधा। हाँ, अभी उसी पर ही आ अभी तो रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। देखो, राधा की बात मानता है कृष्ण राधा की हाँ, अंदर ही अंदर। वही वही चीज आ रही है। अभी देखते हैं, अभी इसको हम अपने पर आज हाँ इम्प्लीमेंट कंटिन्यू। करेंगे। राधा और कृष्ण माना आत्मा और देह, ये हमारी अपनी बात है, हमारा ही शरीर और हमारी आत्मा। तो जब राधा ने ये बात सुनी, राधा ने कुछ नहीं सोचा। राधा बोले बस इतनी सी बात है, ये है मेरे पैर की रज, लगा दो कृष्ण के, उसके सर में दर्द नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी देख सकती हूँ, लेकिन मेरे कृष्ण के सर में दर्द नहीं देख सकती। इसको क्या कहते हैं? प्रीत। अब ये जो प्रीत है ना, अपने ऊपर आ जाओ। जब कभी हमारा मन दुखी होता है, कहते ना मेरा मत्था गर्म हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कई बार कोई चिंता खाती है, हमें कोई परेशानी खाती है, तो उस समय ये जो हमारी देह है ना, प्रकृति राधा, इसको सोचना चाहिए कि मेरी एक छोटी सी आदत, स्पाइसी खाने की, बाजार का खाने की, व्यर्थ सुनने की, ये मेरे कृष्ण को तकलीफ दे रही। क्या मैं छोड़ नहीं सकती अपने कृष्ण के लिए ये सब? अब आ जाओ। अब अगर हम ऐसे चलेंगे ना जीवन में, तो जो संस्कार हमसे छूटता नहीं है, हम कहते हैं पुराने लोग हैं ना, ये कानों में कुछ ना कुछ आकर गंदगी डाल ही देते हैं, क्या करें? पुरानी आदत है मेरी, इधर उधर के हाल चाल लेते रहने। तो अगर इस राधा को भी इस कृष्ण से प्रीत है, तो फिर वो ये नहीं देखेगी
कि चटपटे के बिना मैं कैसे रहूंगी। तो कहेगी नहीं, कृष्ण को कोई चिंता नहीं खाए, कृष्ण का सर दर्द नहीं होना चाहिए। इस पर आओ अभी, ये ज्ञान हमको यहाँ लेकर आता है। हमने उनके लिए बहुत तालियां बजाई, राधा कोई फीमेल नहीं और कृष्ण बाबा कहता है बच्चे कोई मेल नहीं। अभी संगम पर बाबा कहता है आप ज्ञान का सार समझो। अपने जीवन में बाबा कहता है ये कॉम्बिनेशन बनाओ कि कृष्ण वो कौन है, सर्व कला संपूर्ण मैं आत्मा हूं। और राधा, बाबा कहता है सोने जैसी कंचन काया। आज हमारी काया कैसी है, बस ऐसा मन करता है कि लेटे ही रहें। सचमुच कह रहे हैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले ना हम बाबा से यही बात कर रहे थे। मैं कहा बाबा सेवा तो आप लो, कोई मनाही नहीं, लेकिन हमारी एक रेंज है, सुबह से लेकर इतना टाइम हो गया, हम थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होगा। क्योंकि हद में बैठे हैं ना हम, हमारी एक सबकी कैपेसिटी है काम करने। थक जाता है, शरीर है थक जाता है। तो फिर बाबा कहने लगा चल क्लास करो, उसके बाद सोना फिर आराम से। हाँ, लेकिन सच बता रहे हैं आपको कि जब यहाँ बैठते हैं ना 1 घंटे के लिए, तो सारी थकावट उस समय कहाँ जाती है वो पता नहीं। लेकिन जैसे ही इस क्लास को हम लीव करते हैं ना, तो वो थकावट फिर से आ जाती है। सच कह रहे हैं आपको, क्योंकि संडे मिलता है हमको, कुछ काम होते हैं ऐसे जो सारा हफ्ता तो समय नहीं मिलता, तो इसी दिन हो जाते हैं, अंदर के बाहर के ये सब छोटे मोटे सब कुछ करते करते। तो आज हमने इसके ऊपर मंथन किया, राधा और कृष्ण के ऊपर बहुत डिटेल में भी गए। उसके ऊपर हम सोचते हैं एक पॉइंट्स कभी बनाएंगे और चर्चा करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और वो हमको अपने पुरुषार्थ में काफी आगे लेकर जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रीत की मिसाल देते हैं ना, तो राधा कृष्ण की उठाते हैं। तो वो प्रीत हमारी क्या होनी चाहिए, इस देह और आत्मा की। अगर इन दोनों की प्रीत वैसी हो जाए ना, तो पुरुषार्थ में हम पीछे नहीं रह सकते थे। अभी आत्मा कुछ और कहती है जो बाबा से सुनती है, और हमारा जो ये कर्मेंद्रियां हैं, जो पुराने हमारे संस्कार पड़ गए कर्मेंद्रियों को भोगने के, ये कुछ और कहती है। ये कहती है हम तो सुबह उठ नहीं सकते। वो राधा कह रही है कि भाई देख मैं तो उठ नहीं सकती सुबह, तुझे उठना है तो उठ, तू बजा सुना मुरली, मेरे बस की बात नहीं। अभी तो हम यहाँ खड़े हो, अभी हम यहाँ खड़े हैं। तो हमने तो ये मंथन किया कि वहां राधा को गोरा और कृष्ण को काला दिखाया। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जब संगम पर परमात्मा आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरी आत्मा भी मैली और शरीर भी पतित है, तो राधा और कृष्ण दोनों ही काले हैं इस समय। तो बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा अपने ऊपर काम करती है, तो बाबा कहता है फिर दोनों गोरे हो जाते हैं, राधा भी गोरी हो जाती है और ये शाम से सुंदर बन जाता है। यही हम सबका पुरुषार्थ। तो बाबा आज की मुरली में क्या कहता है, बाबा कहता है फिर माया आती है ना, तो कौन से रास्ते से आती है। हाँ, कौन से रास्ते से आती है। ये प्रकृति है हमारी शरीर, इसके 10 दरवाजे हैं। एक दरवाजा तो गुप्त है जो बाबा ने खोला, बाकी 9 दरवाजे तो हम सब देखते हैं ना, आंखें हैं, कान है, मुख है, नाक है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इनके द्वारा माया प्रवेश करती है, करती है ना। कान कुछ कुछ सुनते रहते हैं, बाबा कहता है व्यर्थ सुनोगे, तो बाबा कहता है फिर बुद्धि व्यर्थ में भागे, कर गई माया प्रवेश। इसलिए बाबा कहता है जैसे घर के दरवाजे हम बंद करके बैठते हैं ना, कोई बेल करता है हम पूछते हैं भैया कौन हो, किससे मिलना, आता जाता थोड़ी घर में बिठा देते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये है कलयुग की दुनिया। हाँ, फेरी वाले बहुत हैं यहाँ पर, कैसी भी खबर आएगी, कैसा भी व्यक्ति आपसे मिलने मिलाने आएगा, किसी के भी संबंध संपर्क में आओगे, बाबा कहता है सबके लिए प्रवेश द्वार मत खोल देना। एक बार माया आकर बैठी, बाबा कहता है इसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा फिर, जो कमजोरी है ना, बाबा कहता है उस दरवाजे को बंद करो, डबल लॉक लगा दो उसको।
डबल हो। तब बाबा कहता है मैं मानूंगा कि तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। हम्म? आगे बाबा फिर क्या समझाते, बाबा कहता है बच्चे फिर क्या होता है जब माया प्रवेश करती है ना, तो बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ में धीमे हो जाते, पुरुषार्थ में धीमे हो गए, कोई पेपर आ गया, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मूड ऑफ हो गया, कोई ऐसी बात हो गई। हम्म? तो कल हमारा एक पेपर आया रात को। बाबा कैसा कैसा पेपर लेता है। चोरी की बात आ रही थी ना, अभी बाबा कहता है माया चोर दरवाजे से आती है। तो कल देखो क्या हुआ रात को, ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और सब अपने अपनी जगह पर विश्राम भी कर रहे थे। तो अचानक से हमारे जो घर में है वो बाहर, उनकी है ना पूरा ड्यूटी होती है घर समेट कर सोने की। तो जब बाहर वो बालकनी में गए ना, तो उन्होंने नीचे देखा, कहते हैं बाइक नहीं है हमारी। तो जब बाइक नहीं देखी तो आसपास नजर दौड़ाई, कहीं बाइक नजर नहीं आई। तो जो भैया है उनको जाकर पूछा कि हमारी बाइक कहाँ है। अब वो सो चुके, उनको जगाया, उठो उठो बाइक नहीं है, बाइक नहीं है। तो वो भी सरप्राइज कि भी बाइक कहाँ है। तो ये लोग नीचे गए, कल बारिश भी हो रही थी रात के समय, तो हमारे भी कानों में बात आ रही थी, साथ साथ यहाँ से बाबा बोल रहा था, यहाँ से इनकी आवाज आ रही थी। हाँ, तो कह रहे कि बाइक नहीं है, बाइक कहाँ चली गई। तो बच्चे कह रहे बाइक क्या चोरी हो गई, बाइक क्या चोरी हो गई। तो यहाँ से हमें बाबा कह रहा है कि मैं चेक कर रहा हूँ तुझे कि तू कितनी स्टेबल है, इनको करने दे जो ये कर रहे हैं, मैं देखता हूँ तुझे कि तू बाहर जाके क्यूरियोसिटी से खुद जाकर पूछते हो या ये तुमको आकर इन्फॉर्म करते हैं। तो जब बाबा की वो हमको बात समझ में आई ना, हमने खुद को पहले स्टेबल किया कि जो भी है फेस करना है इसको, है ना। तो हम, जब वो बात आई कि पता नहीं बाइक कहाँ है, तो वो नींद से उठकर कह रहे बाइक की चाबी कहाँ है। तो जब बाइक की चाबी हाथ में आई तो कह रहे इसका मतलब बाइक जहाँ पे भी है लॉक है। मुझे तो ये लगा, मैंने कहा शायद लॉक की नहीं होगी, तो हो सकता है कोई लेके आओ बाइक। आजकल यहाँ गाड़ियों की चोरियां बहुत हो रही, बहुत जबरदस्त हो रही। आज तो बल्कि हमने सेंटर पे सुबह भी ये भी सुना, एक भाई बता रहे थे, कहते हैं अब चोरों ने इतनी इन्वेंशन कर ली है कि हमारे जो लोहे के गेट होते हैं ना, मेन डोर, है ना, वो कहते हैं उनके पास ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर हैं अभी, उनमें वो एक गैस को स्प्रे करते हैं और वो लोहे का दरवाजा कट जाता है, बिल्कुल आवाज नहीं आती, कुंडी समेत कट जाता है, ताले समेत कट जाता है, आवाज ही नहीं आती। कहते सुबह 6 बजे हमारे यहाँ चोरी हुई किसी की आज। तो जब वो रात को ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो क्योंकि बड़े होते हैं घर में, उनकी भी कोई जिम्मेवारी होती है ना। बाबा कहता है मैं तुम्हें ये थोड़ी कहता हूँ कि तुम किनारा करो, सहयोग तो करो सब, है ना। तो हम बाहर गए, हमने उनको छाता दिया, हमने कहा कहाँ है बाइक। तो कहते मैं आइसक्रीम लेकर जब आया हूँ तो मुझे याद नहीं है मैंने वहां से बाइक ली, क्या किया मुझे ध्यान ही नहीं। तो वो भी नींद में उठकर, तो फिर वो कह रहे हैं अच्छा तुम सब यहीं रुकना, मैं बाइक ले आता हूँ। तो कोई मदर डेयरी थी वहाँ, वॉकिंग करते हुए गए और कोई 15-20 मिनट का समय लग गया होगा वो बाइक आने में। तो इस बीच में हम और हमारे जो फादर हैं वो बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कॉमेडी भी हो गई। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में आइसक्रीम थी ना, ये हमने अपनी जजमेंट की कि भाई आइसक्रीम ली होगी, बारिश तो वैसे ही आ रही थी, तो उसने सोचा होगा कि भाई जब तक मैं बाइक स्टार्ट करूं इतने में तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो फटाफट जाकर आइसक्रीम दे आऊं घर पे, बच्चे खा लेंगे। तो नहीं आइसक्रीम तो वो आई, पैदल आ गया वहां तो डैडी, है, हाँ आइसक्रीम लेके पैदल आ गया। सुनो क्या हुआ, वही बताते हो। तो हमने तो ये सोचा कि भाई आइसक्रीम मेल्ट ना हो, तो उसने सोचा होगा कि चलो मैं बाइक स्टार्ट नहीं करी होगी या घर देने आ गए। तो उन्होंने बुद्धि दौड़ाई, वो हंसते हुए कहने लगे, कहते हैं अगर ये ख्याल होता ना कि आइसक्रीम पिघल ना जाए, तो बाइक पे आना चाहिए था ना, बाइक से जल्दी पहुंचता, पैदल आने में देर लगती। कहा, ये बात पे भी सेंस है, तो हम हंस रहे। तो इतनी देर में जब वो बाइक आ गई, तो सब लॉक वॉक करके सब सो गए।
सुबह हमने उनसे पूछा, "तो कहाँ थी बाइक? बाइक भूल गए आइसक्रीम के चक्कर में, बाइक कहाँ खड़ी गई?" तो सुबह उन्होंने बताया, कहते मैं जब मदर डेयरी पे था ना तो मेरा एक फ्रेंड था, वो स्कूटी लेकर आ गया, तो कहने लगा चल यार स्कूटी पे बैठ पीछे। कहते मैं पीछे बैठकर आइसक्रीम ले आया और बाइक मुझे ध्यान भी नहीं। हाँ, और जब वो रात को वापस आ गए ना बाइक लेके तो कॉमेडी तो चलती है फिर। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर नहीं मिली बाइक तो हम नहीं ले आएंगे, इंश्योरेंस तो है ना। हम कहने लगे अच्छे समय पे बाइक गुम हुई है और अच्छे समय पे मिल गई कि रात को सोते सोते याद आ गया, नहीं तो आधी रात को फिर सोचते कि पता नहीं बाइक कहाँ चली गई। तो अच्छी खासी वो कॉमेडी हुई। लेकिन बाबा हमको क्या सिखाता, ये सब कुछ हुआ, वो डिस्टर्ब भी हुए, क्योंकि जितने समय तक वो नींद से उठकर पजल है, वो भी उसको भी याद नहीं आ रहा कि मैं बाइक लेके गया था लेकिन वापस क्यों नहीं आई बाइक। वो भी पजल है क्योंकि नींद में उठ के बाबू को ना बादाम खिलाया करो। आजकल ना बच्चों की यादाश्त इतनी है, भूल जाते हैं जल्दी, तो बादाम खिलाओ उसको। शुगर है ये बीवी साथ नहीं ले गया, नहीं तो बीवी भूल जाती। मैं कह रहा आजकल ऐसे मस्त है ना वो, मस्त है। भूल तो जाते हैं सब। हमें क्या सब करना यार है, हमें सीख लेनी है, कुछ भी हो सकता था। ये तो एक चांस की बात है कि वो बाइक अपनी मिस्टेक से वहां लॉक करके खड़ी कर दी और किसी की स्कूटी पे बैठ कर आ गए। लेकिन आजकल वाकई चोरियां हो रही हैं। अभी हमारे ही पास से किसी ने नई बाइक खरीदी थी, वो उठ गई अभी, है ना। बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। बाबा कहता है ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ कमाने वाले कम और बाबा कहता है यहाँ पर हजम करने वाले बहुत। तो हमको क्या सीख लेनी है यहाँ से, होनी जो होगी वो हो जाएगी, है ना। किसी चीज का चोरी होना, चोरी होकर मिलना या ना मिलना, सभी कुछ पॉसिबल है। आजकल तो हम कहते हैं पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, किसको क्या कंप्लेंट करें। हम्म? तो बाबा अपने को यहाँ क्या देता है, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में जो नूंद है वो सीन आपके सामने आएगा, लेकिन तुमको बाबा कहता है ये जो कृष्ण है ना, बाबा कहता है कृष्ण के हाथ में मुरली होनी चाहिए, नहीं तो दुखी हो जाओगे। कि बाबा क्या कहता है। अब कृष्ण को कहीं बाहर नहीं ढूंढना, आज तो हमने यही अचीवमेंट करी एक सबसे बड़ी, कि कृष्ण भी अपने अंदर ढूंढ लिया और राधा भी अपने अंदर ही ढूंढ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है आप अचल अडोर बनो, मैं शांत स्वरूप हूँ, जो चीज आनी है वो आएगी, जो जानी है सो जाएगी। हम सिर्फ हाइपर होते, घबराते, क्या करे। बीच में ये भी आ रहा था कि 20 मिनट हो गए, इसको फोन तो करे कि बाइक तुझे दिखी कि नहीं दिखी। नहीं किया फोन, नहीं किया। अच्छा, इन सिचुएशन में फाइट करने के लिए लोग पता क्या करते हैं, गोलियां खाते हैं। कहते हैं हमें एग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पेट में मरोड़े उठ रहे, अजीब अजीब सी फीलिंग होती है उस समय घबराहट में। बाबा कहते हैं बच्चे इसको पकड़ो, इसको। तो बाबा कहता है जब आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो बाबा कहता है फिर माया प्रवेश नहीं करेगी, फिर ये खेल पाल लगेगा, फिर खेल पाल लगेगा। लेकिन ये मजे की बात है कि कहना इजी लगता है, जब कोई चीज लगता है कि छूट गई, वो बाइक भी हो सकती है, वो कुछ और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है, वो कोई अपना प्यारा भी हो सकता है। आज हमको किसी ने इनवाइट किया था कि संडे को आप हमसे जरूर मिलना, तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो आज हम उनसे मिले, जाकर घंटा डेढ़ वहां बैठे। तो वो मुझे कहने लगे, कहते हैं कि वो कई बार ना हमारे स्टेटस देखते हैं, तो अक्सर वो डांस देखते हैं, तो वो बचपन से ही हमको जानते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं काफी, कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब देखना। तो आज उन्होंने हमें बताया, कहते हैं वो तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन आप जो ये
यूट्यूब पर सुनाते हो ना, हम ये भी सुनते हैं। जो हमारी ये क्लास है, कहते हैं हम ये भी सुनते हैं। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसे सुन रहे हो ना, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पहले 3 या 4 दिन कुछ और सुनो, पहले जो बेसिक है पहले वो सुनो। तो वो थोड़ा सा आज हंसे, क्योंकि रोते को रुलाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रोते को हंसाना बाबा कहता है बच्चे ये बड़ी बात है। और वो हंसी कैसी होनी चाहिए, वो बनावटी नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें कहने लगे, कहते हैं कि आप हमें रोज कुछ सेंड करना, हम जरूर उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। उनका आप ये जो चीजें और देखते हो ना, वो कह रहे, कहते हम अब कुछ देखने सुनने का मन नहीं करता। कहते हैं अब कोई मुंह से राम राम भी करता है ना मुझे, तो मेरा उसको जवाब देने का भी मन नहीं करता। अपनी बेटी के बारे में बता रहे, कहते मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मी अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे पास तो कुछ है ही। अब देखो, इंसान जी रहा है दूसरे के लिए, हम अपने लिए कब जिएंगे? हम अपने लिए कभी, हमारे पास जीने का कोई बहाना ही नहीं। हम कहते हैं हम किसका मुंह देखकर जी, किसका, अरे अपना मुंह देखकर नहीं जी सकते क्या? हमें ये जन्म ऐसी फोकट में मिल गया? हमारे जन्म का, हमारे कर्म का कोई वजूद ही नहीं है। कुछ बाबा कहता है ऐसी मिसाल बन के जा कि जाने वाले भी याद करें तुझे। वो बच्चे बेचारे ये कह के चुप करा देते हैं माँ को कि तू परेशान मत हो ज्यादा, तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ चले जाए। लेकिन ताकत तो किसी के अंदर भी नहीं है, रोने वाले में भी नहीं है और चुप कराने वाले में भी नहीं। तो ये जो हमको टॉनिक मिल रहा है ना, इसको छोटी बात मत समझ लेना। बाबा कहता है जीवन अभी, कयामत का समय आ रहा है अभी सामने तेरे। कयामत से पहले बाबा कहता है मैं तेरी तैयारी करा देता हूँ। छोटी बात नहीं है ये। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी पवित्रता माना आपकी स्थिति। आज सुबह बाबा ने बच्चों की खबर ली। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे आते हैं ना तो सोचते हैं कि भाई हम तो भाषण खूब करते हैं, हमने तो इतने सेंटर खोल डाले। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में इनके कोई नंबर नहीं। अंत में बाबा कहता है तुम्हारे जो नंबर होंगे ना, वो तुम्हारी अवस्था के नंबर है। कि जो जीवन में विघन आया, जो जीवन में परिस्थिति आई, तुमने उसका सामना किया तो कैसे किया? रो कर किया, हंस कर किया, हिम्मत रख कर किया, कदम आगे बढ़ाकर किया, कैसे किया? कहते ना, वीर तुम बढ़े चल, वीर तुम बढ़े चल, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी हटो नहीं, तुम कभी डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चल। भगवान कह रहा है, बाबा कहते बच्चे तू घबरा नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे। तुझे माना आत्मा को हमेशा याद रखना, बाबा कभी गारंटी इस देह की नहीं करता। वो कहता है ये तो गिरनी ही है। इससे पहले कि ये देह गिरे, बाबा कहता है बच्चे कुछ नेक कर्म कर। नेक कर्म कौन सा? बाबा कहता है अपनी अवस्था को ऊंच उठा। ये सबसे बड़ा बाबा कहता है नेक कार्य है। बाबा कहता है तुम्हारा अंत में टोटल ये निकलेगा कि तुम कितने योग्य बने और कितना तुमने दूसरे को योग्य माना, खुशहाल बनाया। आज हमारी कोशिश तो होती है दूसरे को खुशहाल बनाने की। क्या करते हैं उसके लिए? 4 बार फोन कर लेते हैं, कैसी तबीयत है, दवाई ले ली नहीं ले ली, ये गोली खा ले, वो गोली खा ले, उससे मिल ले, इससे मिल ले, ये डॉक्टर से आना है, वो डॉक्टर से आना है। हम ऐसे खुशहाल बना रहे हैं दूसरे। कह रहे हैं हम बड़े हेल्पफुल हैं, बड़े सहयोगी। अच्छी बात है, कोई अच्छे डॉक्टर की नॉलेज है दूसरे को दे दो। लेकिन बाबा कहते बच्चे उसको खुशहाल तो तूने नहीं। खुशहाल बाबा कहता आत्मा कब बनती? जब बाबा कहता है बच्चे उसके कान में उसके बाप का परिचय चला जाता। इसके बिना बाबा कहता है कोई खुशहाल नहीं बन सकता। दुनिया भरी पड़ी है आज, दुनिया भर के अस्पताल, डॉक्टर, पेशेंट, नर्से, दवाइयां, केमिस्ट।
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अंत नहीं मिल रहा। और बाबा कहता है तुमको नर्क नहीं दिखती ये दुनिया, क्योंकि शास्त्रों में हमने ये पढ़ लिया कि मरने के बाद नर्क और स्वर्ग जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम सब कौन बन गए, गांधारी बन गए। आंख पे पट्टी बांध दी शास्त्रों ने कि मरेंगे तो मरने के बाद नर्क भी जाएंगे, और अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग भी चले जाएंगे मरने के बाद। बाबा कहते हैं क्या ये दुनिया तुमको नर्क नहीं दिख रही? तन से तुम दुखी, मन बाबा कहता है तुम्हारे परेशान, दुखी, चिंतित, बोझ है हर चीज का मन के ऊपर, हर चीज। इस चीज का भी बोझ है कि हमने दुनिया के साथ कितना अच्छा किया, हर जगह साथ निभाया, लेकिन हमें क्या मिल रहा? बोझ है ना मन पे। बाबा कहता है तेरा मन पतित, तेरा तन पतित, धन बाबा कहता है तेरा जितना कमाते हो, बाबा कहता है पूरी नहीं पड़ती। इस धन में भी बाबा कहता है बच्चे कोई ताकत नहीं है। मृत्यु के मुख से बाबा कहता है ये भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और रिश्ते, रिश्ते बाबा कहता है जिनके ऊपर पूरा जीवन आपने न्यौछावर कर दिया, अंत में ये कहते हैं वो भगवान को प्यारे हो गए। बाबा कहते हैं पूरा जीवन तू इनका प्यारा बना, किया ना इनके लिए, तन से भी किया, मन से भी किया, धन से भी किया, सब कुछ लुटाया हमने। और अंत में बाबा कहता है ये जान छुड़ा के कह देते हैं कि भगवान का प्यारा हो। बाबा कहता है मेरे लिए कभी कुछ किया तूने? संगम पर मैं आया था, मेरी कोई श्रीमत मानी? मैं कहता कहता थक गया बच्चे, अमृत वेले उठ, माना? नहीं, नहीं। बाबा कहता है कोई ट्रेन, गाड़ी, बस पकड़नी हो, बच्चों ने कहीं जाना हो, तो तुम 2 बजे उठ के बैठ जाते कि मेरा बच्चा कोई चीज भूल ना जाए। बच्चे के उठने से पहले तुम तैयारी कर देते हो। तो किसके प्यारे हो, भगवान के या दुनिया वालों? किसके प्यारे? भगवान का प्यारा बनना, बाबा कहता है ये मासी का घर नहीं, ये मासी का घर नहीं। प्यारे कौन लगते हैं? बाबा कहते हैं प्यारे वो लगते हैं बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं। हमारे भी तो पास बच्चे हैं ना, बच्चे तो सारे ही हैं, बच्चे मेरे हैं इसलिए प्यारे तो सारे ही लगेंगे, लेकिन मीठा कौन सा लगता है? मीठा वो लगता है जो बिन कहे कर दे। नंबर 1 बच्चा जो बिन कहे कर दे। दूसरा नंबर कहने से कर दे। तीसरा नंबर कहने से भी ना कर। तो बाबा कहता है मैं रोज कह रहा हूँ कहने से तो करो, कहने से तो करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमसे कोई हार्ड वर्क भी नहीं करा रहा, करा रहा है हार्ड वर्क। मंदिर जाते हैं, बिना नहाए नहीं जा सकते, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप 80+ हो तो बिना नहाए मंदिर आ जाओ क्योंकि सर्दी के दिन। कोई ऐसी लिबर्टी नहीं। अपवित्र मानते हैं कि आप बिना नहाए मंदिर कैसे आ गए, नहीं आना चाहिए, पाप चढ़ गया। यही पाप पुण्य बता रखे हैं शास्त्र में। बाबा कहता है बच्चे इस समय, ये जो संगम का समय है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप अमृत वेले उठो। कौन उठेगा? कौन उठेगा? हाँ, बाबा कहता है कृष्ण उठेगा। आत्मा ही तो सुन रही है ना, आत्मा उठेगी। और जब कृष्ण उठेगा तो राधा साथ साथ उठ जाएगी। यही तो कह रहे हैं हम कि दो देही है लेकिन आत्मा एक। कृष्ण कहेगा कि बाबा को याद करना, राधा पहले रेडी मिलेगी क्योंकि मेरे कृष्ण को याद कर। राधा उसको सहयोग करेगी। राधा ये नहीं कहेगी कि मेरी आज कमर में दर्द है, नहीं कह सकती, कह ही नहीं सकती।
क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुमसे पुरुषार्थ कराता हूं अशरीरी बनने का और आगे चलो। क्या करा रहा है हमसे? वो पुरुषार्थ करा रहा है, बच्चे तू शरीर नहीं तू आत्मा है। राधा को भी उठा रहा है, वो कह रहा है तू राधा नहीं है, तू कृष्ण ही है। तुम दो हो ही नहीं, तुम एक ही हो, अजर अमर अविनाशी। तो बाबा कहता है जब तुम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो राधा अलग नहीं है कृष्ण से। फिर ऐसा नहीं कि कृष्ण अलग उठ के बैठेगा, राधा अलग उठ के बैठेगी, नहीं। हम देखते हैं ना शरीर उठकर बैठा है, लेकिन बिठाने वाला कौन है? ये कृष्ण। प्रीत प्यार पक्का है इनका, इकट्ठे ही उठते हैं, इकट्ठे ही सोते हैं, इकट्ठे ही खाते हैं। कितना प्यार है। ऐसे देखना अपने तन को भी और देही को, कि देही कृष्ण और देह राधा, पुरुष कृष्ण और प्रकृति राधा। देखो कितना मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ये अब तक का जो भी हमने अभी तक मुरलियों को समझा सोचा, जो भी कुछ था ना, ये उसमें नंबर 1 हमको लग रहा है कि ये शायद नंबर 1 मंथन है। बहुत प्यारा है, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। करेंगे इसके ऊपर वर्क, और जिस दिन इसके ऊपर एक अच्छा खासा डाटा तैयार होगा, तब हम इसके ऊपर क्लास भी करेंगे। ठीक है। आगे फिर बाबा समझाता। बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय अपने फाउंडेशन को पक्का करो। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे फिर क्या करते हैं, माया आती है ना, तो बाबा कहता है रॉयल रूप में माया आती है। बाबा कहता है बच्चे अगर एक विकार आया, पीछे पीछे बाबा कहता है फिर और भी आ जाते हैं। जैसे बाबा ने आज सेवा का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है कई बच्चे होते हैं ना, तो सेवाएं खूब देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सेवा देते हैं, तो कई बार अनुभव करते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं लेता। इससे अच्छे तो हम घर में ही ठीक है। ये राधा कहती है कि मैंने तो इतनी सेवा करी है कृष्ण की, ये तो कभी मेरा नाम भी नहीं ले रहा। कि रोज सुबह उठकर नहाती हूँ, नहाकर फिर बाबा का रूम साफ करती हूँ, रूम साफ करके फिर जो भी मेरा डेली रूटीन है वो मैं करती हूँ, लेकिन कृष्ण ने कभी मेरी तारीफ ही नहीं करी। तो राधा कहती है कि मैं तो नहीं करने वाली, मेरा गुणगान तो कर। इसको बाबा कहता है देह अभिमान। नाम मान के भूखे हो ना, राधा कोई नाम मान की भूखी है कि मुझे ऊंचे स्टेज पर क्यों नहीं बिठाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान है ना, ये तुमको अशरीरी बनने नहीं देता। क्योंकि राधा राधा भी कहता है ना बाबा, इस संसार में केवल एक पतित पावन मैं हूँ, बाकी ये सारी दुनिया बाबा कहता है कौन है? अजामिल पापी। आज तो राधा भी कृष्ण को भूले बैठी है, तभी तो भजन बनाए हमने। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। 5 विकार से हाकी जाए, 5 तत्व की ये देही। तो राधा कहती है कि तू मुझे ढूंढ ले, मैं तो गुम गई इस संसार में। क्या करने आई थी और क्या कर रही? इस बियाबान जंगल में मेरा कोई भी नहीं है। घास चरते चरते जन्म लेते लेते पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गई। कितने भाई बने, कितनी बहनें, कितने मात, कितने पिता, कितने बच्चे, कितने घर। मैं तुझे तो भूल ही गई। तू बजा वो मुरली, वो तान छेड़, ताकि मैं तुझ तक दोबारा मिल सकूं, तुझ तक पहुंच सकूं, तेरा मेरा मिलन हो सके। तो ये वो मुरली की तान है जो आत्मा सुन रही। हम्म? बाबा कहते हैं तुम मेरी भोली भाली गैया हो, तुम ही हो। बाबा कहता है, तभी हमने गऊओं को क्या कहा? माता, गौ माता। बाबा कहता है बच्चे बात तो तुम्हारी, बाकी गाय को अगर हम ये मुरली सुनाए, गाय कुछ समझेगी? ये बात किसकी है? बाबा कहता है तुम माताओं की बात। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे अगर अहंकार आया कि मैंने किया, मेरा रिगार्ड नहीं, मेरा नाम नहीं, तो बाबा कहता है फिर कृष्ण के साथ मिलन नहीं होगा राधा।
राधा अपना रिगार्ड मांग रही है अलग से। कृष्ण कितना रिगार्ड दे रहा है राधा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इतना रिगार्ड दे रहा है अपने नाम से पहले राधे। वो बाबा कहता है, यहाँ राधा कहती है मेरा अलग मंदिर बने और कृष्ण का अलग बना लो, क्योंकि वो खुद को शरीर मानकर बैठी है। तो राधा चाहती है कि मेरा नाम शान होना चाहिए, कृष्ण से मुझे क्या मतलब। बाबा कहता है बच्चे आपका ये जो संगम का समय बीता ना, इसमें बाबा कहता है आप सच्ची गोपी राधा बनो। और राधा, बाबा कहता है वो राधा जो कृष्ण, बाबा कहता है जो धारा बहा दे ज्ञान की, बस बाबा कहता है उसमें बहती जाए। तो इसके ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम ओवर हो चुका। ओम शांति।